सी नाउ, तो इसके अगले जितने भी वीडियोस थे उसमें हमने देखा अल्केन के सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, आइसोमर्स, अल्कीन और अल्काइन के स्ट्रक्चर्स, आइसोमर्स, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन, सब कुछ देखे। अब 12th के लिए और 11th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये समझ लो 11th का नहीं है, ये समझ लो ये 12th का है, या फिर जेई का है, या फिर नीट का है, या फिर गुडसेट का है। ठीक है, तो देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं, नोट साथ में लिखते जाना, दैट इज कॉल्ड एरीन्स ऑल्सो, दे आर कॉल्ड एरीन्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एरीन्स। और उसका जो मेन कंपोनेंट जो होता है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, जो मेन जो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है कौन सा, बेंजीन। और बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आप जानते हो कैसा होता है, बेंजीन ये रहा हमारा बेंजीन, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है उसको एरोमेटिक इसलिए बोलते हैं कि उसके अंदर अरोमा होती है, ऑर्डर होता है, कुछ ना कुछ स्मेल होती है। तो ऐसा देखा गया कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है उसकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक स्मेल है, तो दे आर कॉल्ड व्हाट, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो उसके दो टाइप है हमारे पास, एक टाइप को कहते हैं बेंजेनॉइड्स, एक टाइप को कहते हैं क्या, बेंजेनॉइड्स, और दूसरे टाइप को कहते हैं नॉन बेंजेनॉइड्स। बेंजेनॉइड्स का मतलब होता है कंटेनिंग, कंटेन बेंजीन रिंग, एंड यहाँ पे दे डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग। उनके अंदर क्या होगा, बेंजीन रिंग नहीं होगी, पर बेंजीन यानी ये 6 कार्बन वाली C6H6, पर हो सकता है वो ऐसे ही कुछ कंपाउंड हो, साइक्लिक कंपाउंड, जो आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड। तो एक्चुअली व्हाट इज द, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई यहाँ पे हमें जो डिस्कस करना है वो मेन कंपोनेंट हमारा कौन सा है, बेंजीन। हमें बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझना है, बहुत ही डिटेल में। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, एक्चुअली उसको माइकल फेराडे ने, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, माइकल फेराडे ने 1825 में सेपरेट किया था। फिर जब से उसको सेपरेट किया किसी रिएक्शन में से माइकल फेराडे ने, उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, वैसा कैसा होना चाहिए, तो बहुत सारी हमारे पास थियरी आई। ओके, उसमें से ऑगस्ट केक्यूले, ऑगस्ट केक्यूले करके 1865 में साइंटिस्ट आया, उसने कुछ एक उसका थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर के बारे में हमें कुछ हिंट दी। क्या हिंट दी, उसने कहा कि भाई उसके अंदर ऑल्टरनेट क्या होता है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड ऑल्टरनेट क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड होता है। तो कैसे होता है देखो, तो ये उससे होता है सी 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 सी, ये हो गया कार्बन, ये हो गया यहाँ पे कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये हो गया डबल बॉन्ड। तो आप देख सकते हो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है। अब चौथी वैलेंसी किसके साथ आएगी, हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बता देते हैं। फोर्थ वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। तो ये हमारा बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है। ओके, अब उसमें आगे बढ़ते हैं। बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में जब रिसर्च चल रही थी तो बहुत सारी चीजें सामने आई। जैसे सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज आई, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन, देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखो उसमें
उन्होंने समझाया कि भाई रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि बेंजीन का एक स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि बेंजीन का कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है। तो जब बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में रिसर्च चल रही थी तो ये चीज सामने आई। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई बेंजीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन यानी वो स्टेडी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कार्बन के ऊपर घूमते रहते हैं। वो कैसे होते हैं वो भी अपन समझेंगे। तो उसको समझने के लिए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझने के लिए हम लेंगे किसका सहारा, हाइब्रिडाइजेशन का। तो ऐसा देखा गया है कि भाई बेंजीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको याद दिला तो कैसे होगा, देखो ये कार्बन, अगर हम बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन के इथीन की, तो इथीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन था इस तरह, ये दूसरा कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है, और एक ये कार्बन, और एक ये कार्बन। तो ये पाई बॉन्ड बना और ये क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। तो ये कौन सा ऑर्बिटल थी, ये पीजेड ऑर्बिटल थी जो बॉन्ड में पार्ट नहीं ले रही थी। तो ये तो हमने बात की इथीन की। तो सेम चीज होती है किसमें, बेंजीन में। देखो बेंजीन में कैसे होता है स्ट्रक्चर, देखते हैं। तो मैं यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सारे जो आपको टर्निंग पॉइंट दिख रहे हैं ये सारे कार्बन है, दीज आर ऑल कार्बन्स, ठीक है। हर कार्बन के ऊपर, हर कार्बन के ऊपर एक एक पीजेड ऑर्बिटल जो है वो जो ऐसी ऑर्बिटल जो बॉन्ड में पार्ट नहीं ले रही है, जैसे मैंने अभी आपको इथीन में बताया, ठीक है। तो अब बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सपोज यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, तो ये दूर से ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनेगा। फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो ये फिर से हो गया पाई बॉन्ड, और ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो ये क्या हो गया, पाई बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब जब रिसर्च कर रहे थे तो ऐसा मालूम पड़ा कि भाई जरूरी नहीं कि ऐसा हो, उसका दूसरा स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। कैसे, वो देखते हैं। देखो ये सारे कार्बन एटम हो गए, ये सारे के सारे क्या है, कार्बन एटम है। और यहाँ पे फिर से हम पीजेड ऑर्बिटल ले लेते हैं, सभी कार्बन के ऊपर क्या है, पीजेड ऑर्बिटल, क्योंकि उसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है, दे हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनने वाला है कौन सा, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा भाई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे दूर से ओवरलैप होता है तो ये पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ से दूर से ओवरलैप बनेगा तो ये पाई बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे हो गया ये पाई बॉन्ड हो गया। तो ये दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कौन सा स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है बेंजीन का। कौन कौन सा, तो ये वाला और एक ये स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो ये दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो फिर ऐसा हुआ कि भाई अगर दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल हो तो केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, हर बार दो दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो नहीं। तो उसका एक रास्ता निकाला कि भाई हम क्या करेंगे, हम उसको डॉटेड लाइन से बताएंगे। वेट करो, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, ठीक है। इसको हम डॉटेड लाइन से बताए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि हर जगह डबल बॉन्ड के कैरेक्टर है। यहाँ पे होगा इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड, हर कार्बन के ऊपर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है। देखो ये पहले ये दो कार्बन के बीच है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहीं पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। दैट मीन्स हर कार्बन के ऊपर क्या है, उसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो फिर ऐसा सोचा गया कि हम हर बार दो स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे, एक ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या हो गया, बेंजीन। और लास्ट में जैसे आदमी तो बहुत ही लेजी है, तो धीरे 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 इतनी उसकी लेजीनेस बढ़ गई, हम डॉटेड लाइन करने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो उसने क्या कहा, चलो भाई ऐसा सर्कल ही बना देंगे। तो आज हमारे पास बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो स्टूडेंट्स ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइन हो जाओ।
इसके आगे हम डिस्कस करेंगे बेंजीन के बारे में डिटेल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।